गैल्वेनोमीटर, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, ये हमेशा आपको 5 नंबर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है आपको हमेशा कितने नंबर में आएगा क्वेश्चन? 5 नंबर में आएगा। हर बार मार्कर के लिए गया रे। लिखे, इसका हिंदी पता है ना क्या होगा? चल कुंडली, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। यह आपको कितने नंबर में क्वेश्चन आएगा? 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। देखिए गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है मालूम है? गैल्वेनोमीटर आप लोग इससे पहले भी गैल्वेनोमीटर का शायद नाम सुने होंगे। कहाँ सुने थे गैल्वेनोमीटर का नाम? जब हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ रहे थे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे थे, याद आया? जब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे थे तो जब क्रॉस कनेक्शन होता था तो बीच में जो एक 5वां रेसिस्टेंस होता था उसके जगह क्या ले लेते हैं हम लोग? गैल्वेनोमीटर ले लेते थे। तो मतलब गैल्वेनोमीटर क्या मापता था उसमें? धारा। अगर यदि धारा उससे जाएगा तो वह क्या होगा? बैलेंस या अनबैलेंस? धारा जाएगा तो अनबैलेंस, धारा नहीं जाएगा तो बैलेंस, बताए थे ना। तो वहां पर गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर से हम लोग किसको मापते हैं? धारा को। परिपथ में उपस्थित धारा को हम किसे मापते हैं? गैल्वेनो, मतलब कोई सर्किट में मान लीजिए कि इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, हम लोग क्या करेंगे इस सर्किट में? क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और हम माप लेंगे कि हाँ कितना धारा का प्रवाह हो रहा है इस तार से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि किसी परिपथ में उपस्थित धारा के मान को क्या करते हैं? मापते हैं। लिखिए गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर वैसा यंत्र है, गैल्वेनोमीटर वैसा यंत्र है, गैल्वेनोमीटर वैसा यंत्र है लिखे जिसका उपयोग किसी परिपथ में जिसका उपयोग किसी परिपथ में जिसका उपयोग किसी परिपथ में लिखे धारा की उपस्थिति दर्ज करने में किया जाता है। धारा की उपस्थिति दर्ज करने में किया जाता है। धारा की उपस्थिति दर्ज करने में किया जाता है। लिख लिए बबुआ? जिस गैल्वेनोमीटर का चुंबक, लिखिए आखिर ये मूविंग कॉइल क्यों कहलाया? लिखिए जिस गैल्वेनोमीटर का चुंबक स्थिर होता है, जिस गैल्वेनोमीटर का चुंबक स्थिर होता है लेकिन कॉइल घूमता है, लेकिन कॉइल घूमता है, लेकिन कॉइल घूमता है, लिखे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहलाता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहलाता है। लिख लिए? अब इसका लिखिए थ्योरी। अब इसका थ्योरी जल्दी से लिखिए, लिखे रे। थ्योरी देखे, थ्योरी का हिंदी क्या होता है? सिद्धांत। लिख लीजिए सिद्धांत। लिखिए सिद्धांत। लिखिए यह जब किसी धारावाही कुंडली को, सिद्धांत में लिखिएगा, जब किसी धारावाही कुंडली को, जब किसी धारावाही कुंडली को
जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, लिखे, धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस कुंडली पर दीजिएगा, तब उस कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है, तब उस कुंडली पर क्या होता है, बल आघूर्ण लगता है, तब उस कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है। तब उस कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है, लिखा। अब यह कंस्ट्रक्शन लिखिए, कंस्ट्रक्शन, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जब किसी धारावाही कुंडली को कहां रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस कंडीशन में उस चुंबकीय उसमें जो है कुंडली पर कौन सा बल कार्य करता है? टॉर्क, बल आघूर्ण कार्य करता है। बल आघूर्ण मतलब टॉर्क वर्क करता है, तो उसको उसी सिद्धांत पर वो कौन सा काम करता है? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। और चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में कौन स्थिर रहता है? चुंबक स्थिर रहता है, और कुंडली क्या होता है? घूमता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। चलिए लिखिए, फिगर बनाइए जल्दी से, कोड, समय नहीं देंगे हम फिगर बनाने का, ये बात समझ लीजिएगा। लिख लिए? अरे हम तो हट ले छिए रे। चलो जल्दी से बना फिगर को। इसका नाम है हेयर स्प्रिंग। क्या नाम है? मतलब आसानी से क्या होता है, यह घूमते जाता है, मतलब इसको कंट्रोल करता है। यही कुकोर है जिसको कुंडली कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण है। यह क्या है? अवतल दर्पण है। और इसको हम लोग फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप कहते हैं। इसको फास्फोरस फास्फर ब्रोंज स्ट्रिप लिख लिया? जल्दी से बनाओ फिगर को। लिख लिया? बना लिया फिगर? चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में देखिए, इसमें क्या क्या चीज है, पहले उन चीजों को लिख लेते हैं। लिखिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एक बेलनाकार, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एक बेलनाकार कोर है ना, ये बेलनाकार कोर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में एक बेलनाकार कोर, एक बेलनाकार कोर पर तांबे के तार की आयताकार, तांबे के तार के आयताकार कुंडली लपेटी होती है। ये देखिए आयताकार कुंडली लपेटी हुई है ना, तब जो कि किस तार का बना हुआ है? तांबा का तार का कुंडली बना हुआ है, लपेटा हुआ है। इस कुंडली के एक छोर को तांबे के तार की आयताकार कुंडली लपेटा हुआ है, या लपेटी रहती है, जो है अपना लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। और लिखे, और इस कुंडली के एक छोर को
और इस कुंडली के, मतलब ये आयताकार कुंडली है ना, इसके एक छोर को किससे जोड़ देते हैं? फॉस्फर ब्रॉन्ज श्रिप, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है, एक छोर को फॉस्फर ब्रॉन्ज श्रिप से जोड़ दिया जाता है, से जोड़ दिया जाता है, तथा दूसरे छोर को एक हेयर स्प्रिंग से जोड़ दिया जाता है, हेयर स्प्रिंग, तथा दूसरे छोर को एक हेयर जोड़ दिया जाता है। यह स्प्रिंग कुंडली को अधिक विक्षेपण होने से रोकता है। कुंडली से रोकता है। लिखिए फॉस्फर ब्रॉन्ज श्रिप पर, उसके बाद लिखिए फॉस्फर ब्रॉन्ज श्रिप पर एक अवतल दर्पण को व्यवस्थित कर दिया जाता है, जो विचलन को मापता है, मतलब कितना विचलन हुआ ये मापता है, कनकेव मिरर। विचलन को मापता है, करंट को थोड़े मापता है, मतलब ये कितना विचलन किया उसको मापता है, ये गैल्वेनोमीटर नहीं, ये अवतल दर्पण। हाँ, यह कितना घूमा इसको मापता है, और ये क्या करता है, इसको रोकता है, अत्यधिक विचलन होने से रोकता है। तो लिखिए जल्दी से, हाँ वो देख के बता दिया जाता है। चलो लिखा, क्या लिखा? अब इस कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबक के अवतल ध्रुव के बीच रख दिया जाता है। शक्तिशाली चुंबक के अवतल ध्रुव के बीच रख दिया जाता है। चलिए हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। चुंबक के ध्रुव को जल्दी से लिखिए, इतना बात लिख के आइएगा तबे 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं देने वाला, अठन्नी होने देने वाला आप लोगों को। तब क्या, क्या लिखे? चुंबक के ध्रुव को कनकेव मतलब अवतलाकार में बनाने के कारण अवतलाकार में बनाने के कारण त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। बनाने के कारण त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, जिसके कारण कुंडली के किसी भी स्थिति में
चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, हाँ मैडम, हाँ भैया बोले थे थिनर ले लेने के लिए बोर्ड साफ करने के लिए। ठीक है, उद्यम बोले थे है नील वाला। हाँ ठीक ठीक। क्या लिखे? क्षेत्रफल के बीच, क्या लिखे? क्षेत्रफल सदिश के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसके कारण कुंडली पर एक समान रूप से, जिसके कारण कुंडली पर एक समान रूप से बल आघूर्ण कार्य करता है। जिसके कारण कुंडली पर एक समान रूप से कौन सा काम करता है? बल आघूर्ण काम करता है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। देखिए, यदि n बराबर, इसमें नंबर ऑफ फेरों की संख्या कितनी है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, क्या चीज है यह? नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कॉइल में फेरों की संख्या। कॉइल में फेरों की संख्या। और B बराबर क्या है? इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। B बराबर जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब यहां देखिए, A बराबर क्या होता है? एरिया वेक्टर। उसके बाद I बराबर क्या होगा? धारा। I बराबर धारा। अब यहां पर जो इस पर लगने वाला टॉर्क जो होता है, I बराबर क्या हो गया? लगने वाला जो टॉर्क है। अब किस कंडीशन में? बल आघूर्ण जो लगने वाला होता है वह कब लिया हम लोग क्यों लेते हैं दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण? ताकि वह एक समान रूप से क्या चीज हो, वहां पर एक समान रूप से इस कुंडली पर बल आघूर्ण कार्य करता रहे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? I बराबर क्या होता है? तब T बराबर क्या होगा? T बराबर टॉ, यही होता है। टॉ बराबर क्या होगा? NBIA। क्या होता है? NBIA। NBIA। अब कहिएगा सर कैसे हो गया? तो मतलब एरिया वेक्टर और किसके बीच? चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। और एक दोनों क्या है? वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। तो यहाँ पर क्या होगा? AB साइन थीटा। तो AB साइन थीटा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ टॉ बराबर क्या हो गया? NBIA। हाँ, यदि आप लोग एक चीज याद रखिएगा, यदि थीटा बराबर मान लीजिए इसका डिफ्लेक्शन कितना हुआ? 90 डिग्री। थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? थीटा। थीटा क्या चीज है? कॉइल का विचलन है। क्या है? कॉइल का विचलन है। तब जो टॉ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? यह जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? थीटा का। किसका होता है? थीटा का। जब हम लोग प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, बराबर लाते हैं, उसके बदले में क्या देते हैं? कोई कांस्टेंट देते हैं। और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या देंगे? यह कांस्टेंट C होगा। क्या होगा? C। लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए इसको। हो गया, C थीटा हो गया। अब लिख देंगे जहां C बराबर क्या है? हेयर स्प्रिंग है। क्या है? मतलब हेयर स्प्रिंग कितना रेसिस्टेंस का होगा? वह कौन है? C। जल्दी से लिखिए। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एवं 2 से, अब समीकरण 1 एवं 2 से, अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा? दोनों का टॉ है, तो ये क्या होगा? C थीटा बराबर क्या होगा? NBIA होगा। क्योंकि दोनों का क्या है? LHS सेम है, तो RHS भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर I का वैल्यू क्या निकल के आएगा? बताइए तो।
मतलब ये धारा की उपस्थिति को दर्ज करता है। तो यहाँ पर आई बराबर क्या होगा, सी थीटा अपॉन एन बी ए होगा। ये आई इधर है ना रे, इसके साथ जो गुना होगा इसके भाग में जाएगा। कैसे हो जाएगा, कुछ बोल देता है। अच्छा मान लीजिए इधर सी क्यू गुना में है ना, हाँ सी क्यू गुना में है, उसको जब इधर लेंगे क्या ये भाग में आएगा। तो आई को किधर लाएंगे, आई इधर क्या चीज में है, गुना में, तो ये इधर आएगा तो किस में होगा, तो इसको पलटाना पड़ेगा। जल्दी से करो। अब यहाँ आपको रुकिए रुकिए रुकिए, ये हो गया। अब यहाँ हम आई बराबर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जी ले लेते हैं, जी थीटा ले लेंगे। क्या करेंगे, जी थीटा। जहां जी क्या है, जहां जी बराबर सी कैपिटल जी होगा ना, जहां जी बराबर कैपिटल सी बाय एन बी ए, और इसको हम लोग क्या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। लिख लीजिए जल्दी से, ये फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और जहां जी बराबर सी बाय एन बी ए, यहां लिखेंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है, गैल्वेनोमीटर नियतांक है। तो मतलब कहने का सिंपल सा अर्थ है कि आपका चल कुंडली गैल्वेनोमीटर खत्म हो गया आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग इस टाइप से एक टाइप और कह सकते हैं, आई समानुपाती थीटा भी कह सकते हैं, क्योंकि जी क्या है, कांस्टेंट है। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, आज यहीं तक।